जैसा पदार्थ है वैसा जानने में आता है। मिथ्यापना और सम्यकपना होता है समझ में। गलत समझते हैं मोक्ष मार्ग को या सही समझते हैं। मोक्ष मार्ग को सही समझते हैं तो उसका नाम सम्यक ज्ञान है। उसका मार्ग को गलत समझते हैं तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो समझ का तो कोई उत्तम फल है कि सच्ची समझ है तो हम मिथ्या मार्ग से बचते हैं। मिथ्या समझ है तो हम आचरण हमारा मिथ्या होता है। सच्ची समझ की उपादेयता है, क्योंकि मिथ्या समझ के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो मिथ्या समझ को मिटाते हैं तो सच्ची समझ स्वतः हो जाती है। तो मिथ्या समझ मिटाने का क्या उपाय है? हम ये जाने, ये समझने का प्रयत्न करें। समझ से ही हमको एक बार मिथ्या समझ क्या, सच्ची समझ क्या समझना है, इसी में ज्ञान की उपादेयता मानी जाती है। जीव को सुख और ज्ञान एक साथ नहीं होते। जब ज्ञान में खड़ा है तो संवेदन नहीं होता, संवेदन में खड़ा है तो ज्ञान नहीं होता। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो सुख का अनुभव करने की शर्त है कि हम ज्ञान में नहीं हो। ज्ञान होता है तो सुख नहीं होता है, सुख होता है तो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है तो स्वरूप संवेदन रुक जाता है, स्वरूप संवेदन होता है तो ज्ञान रुक जाता है। तो स्वरूप संवेदन के लिए क्या करें? स्वरूप संवेदन करें, वो भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान की उपादेयता रहती है, ज्ञान करने को बुरा नहीं जाना जाता है, तो ज्ञान बार बार खड़ा हो जाता है। ज्ञान नहीं करते हैं तो बिना कुछ किए स्वरूप संवेदन होता है, क्योंकि हम वैक्यूम नहीं हो सकता, जीव तो परिणमता है। एक तरीका तो है कि हम संवेदन करें, दूसरा तरीका यह है कि हम ज्ञान को बुरा जानकर ज्ञान से बचने का प्रयत्न करें। तो ज्ञान नहीं होगा तो स्वतः ही बिना यत्न के ही संवेदन होगा। यह रास्ता सरल है, सुगम है कि हम सजग रहें कि ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो, उसको रोकने का प्रयत्न करें। मतलब रोकने का मतलब नहीं करें, रोकने का होने के बाद तो क्या रोकेंगे? ज्ञान नहीं करें, बस हमको ज्ञान से बचना है। ये बात शुद्ध ज्ञान में समझ में लेने की है। तो ज्ञान होगा तो सुख नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन है कि ज्ञान करें या नहीं करें। करने में तो फिर भी बाहर है, नहीं करने में क्या बाहर है? समझ लिया कि हमको सिनेमा नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं देखना। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान हमको नहीं करना है। ये इंद्रिय ज्ञान में ये बात नहीं बनती, ये तो समझने की बात है। ये ज्ञान और सुख एक साथ नहीं होती, हम अनुभव से जान लेते हैं, ध्यानाभ्यास में जान लेते हैं। ध्यानाभ्यास के बल में ये बात हमारी समझ आ जाती है। ध्यान के समय पर पदार्थों का जानना नहीं हुआ और आगादिक दोष पे नहीं हुए। अब इसको और सुगम किया जाए तो ध्यान करने में भी एक कर्ता भाव तो रहता है, ये मुझे करना है, ज्ञान करना है। ध्यान स्वतः ही हो तो और अच्छा है, अपने आप ही हुआ करे, अपने आप ही हम स्वरूप संवेदन की स्थिति में खड़े हों, और सुगम हो जाता है। तो क्या तरीका है कि हम सजग रहें कि ज्ञान नहीं हो, ज्ञान नहीं करें। ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान तो होता ही तब हम प्रमाद में होते हैं। हम सावधान रहें कि हमको ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान हमारे लिए हितकारी नहीं है। वो होगा तो सुख नहीं होगा, हम तो सुखाकांक्षी हैं। उसको रोकने वाला कर्म कौन है? वो ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक ही क्रिया होती है, ज्ञान नहीं तो क्रिया नहीं होगी। ज्ञान का त्याग करना तो त्यागी बनेंगे। वो त्यागी को ही मुक्त मोक्ष होता है, भोगी को तो मोक्ष नहीं होता है। जो कर्ता बना है, ज्ञाता बना है, स्वामी बना है, भोक्ता बना है, उसको तो मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो त्यागी को होता है, संयमी को होता है। त्याग और संयम किसका नाम है? ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, माने ज्ञान नहीं होना, ज्ञान को छोड़ते ना। वो पदार्थों को जानते हैं तो नहीं जाने बचते, सिवा इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, इतना सा काम। एक काम इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं वो नहीं करें, आंखें बंद तो होगी,
इसके अलावा सुनना भी नहीं है, सूंघना भी नहीं, चखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। मूर्त के 5 धर्म है, इनको ज्ञेय नहीं बनाना, इनके ज्ञाता नहीं बनना। तो अनजानी वस्तु के प्रति फिर कर्तापना, भोक्तापना, स्वामीपना नहीं हो सकता है, जानी वस्तु के बारे में होता है। तो हमने इंद्रिय ज्ञान को निंद जाना। जब तक निंद इंद्रिय ज्ञान है जीवित है, तो तब तक दुख जीवित है। हम दुख तो नहीं चाहते, तो क्या करें? इंद्रिय ज्ञान को निंद जानकर उसको उसका मरण कर दें, उसको जीवित नहीं रखे, मैंने उसका उत्पन्न नहीं होने दें। तो उसमें क्या है कि ज्ञान करे और नहीं करे, बस मूल पदार्थ को नहीं देखे जाने। बहुत इच्छा होती है, ये देख लें, वो देख लें, म्यूजियम देख लें, चिड़ियाघर देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, दुबई देख लें, बम्बई देख लें, या अखबार में जानकारी ले लें, न्यूज सुन लें, और ये सीरियल देख लें। ये ज्ञान अनादि से प्रवाह चल रहा है, क्योंकि हमें खबर ही नहीं है कि ज्ञान तो सुख के लिए कर रहे हैं, सुख तो नहीं मिलता है। ज्ञान करते हुए सुख मिलता, कभी कब मिल गया होता। ज्ञान बिना तो हम कभी रहे ही नहीं है। निद्रा में भी ज्ञान तो चल ही रहा है, बस ज्ञान कर रहे हैं, और ज्ञान करने में कुछ बाहर भी है, वो कर्तापने रूप है। देखते हैं क्रिया है की जाती है, सुनते हैं क्रिया की जाती है, सूंघते हैं फूल को, सूंघेंगे कैसा है, भोजन को चखते हैं, ये सब करने रूप है, बाहर रूप है। तो हम ये कि हमें मूर्त से क्या मतलब है? मूर्त में सुख है नहीं, सुख का भ्रम है, तो हमको मूर्त को नहीं जानना। एक दूसरा, एक तो सुख का भ्रम है, दूसरा वो खड़ा होगा तो सुख नहीं होगा। आचार्य ने तो कहा ज्ञान दर्शन साथ नहीं होते। हमें क्या देखना है, क्या समझना है? ज्ञान और सुख एक साथ नहीं होते। दर्शन को सुख ही समझिए, आत्मदर्शन में सुख ही होता है। दर्शन नाम आत्मदर्शन का है, आत्मा के अनुभव का है। तो अनुभव में सुख होता है, अकेला आत्मा का अनुभव तुरंत अनुभव के साथ अनुभव सुख रूप ही होता है। अनुभव कहें कि सुख कहें की बात है। ज्ञान और सुख एक साथ नहीं होते, परमात्मा को भी नहीं होते। तो नियम है, वस्तु स्थिति का नियम है। परमात्मा को भी ज्ञान नहीं होता, सुख होता है। हमको ज्ञान कम करते हैं, हो रहा है अनादि से विकृति हमारे साथ। एक इंद्रिया मिली, पदार्थ जानने में आते, हम जानते भी है, दोनों बातें। प्रमाद में से ही जानने में आते, हमने बुरा जाना ही नहीं तो सहज प्रमाद में रहते। ज्ञान को बुरा जानने तो ज्ञान को नहीं करें तो अपने आप ही रूप संवेदन हुआ करे, सुख का अनुभव हुआ करे। और अनजाने में हमको ज्ञान रुक जाता है, सुख का अनुभव हो जाता है, शरीर का एहसास हो जाता है। मुख्य रूप से तो वेदना में होता है। और आराम की स्थिति में तो पता तो लगता है कि आराम है, लेकिन उसमें हम ठहरते नहीं है, तो खबर ही नहीं, हम तो ज्ञान में ठहरते हैं। सुख में नहीं ठहरते, ज्ञान में ठहरते, क्योंकि उसका संस्कार बना है। तो ज्ञान में ठहरते हैं, बस उसको त्यागना है, ज्ञान का त्याग करना है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था। त्याग किसका? रोटी कपड़ा मकान पत्नी बच्चों का त्याग, ये तो जन्म जन्म में किया, हम उसको मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, उसको त्याग मान रहे हैं। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, ज्ञान में नहीं लो, वो त्याग है। भोजन तो ज्ञान में ज्ञात हो रहा है, तो मन उसका राग भी हो रहा है। मैंने कोई भी हम कल्पना में ले लेते हैं पदार्थ को, यार आंखों को तो खुला रख, तो वर्ण तो निरंतर जानने में आ ही रहा, तो वर्ण के प्रति राग द्वेष तो होता ही है। सुनना भी लगातार ऐसा चलता रहता है, तो उसके प्रति भी राग द्वेष होता ही रहता है। तो ये जो ज्ञान होता रहता है, वास्तव में तो हम ही करने रूप है। हमको ऐसा लगता है अपने आप ही हो रहा है तो करने रूप ही प्रमाद में है। और ज्ञान देखते रहते, सुनते रहते, सूंघते रहते, चखते रहते। तो उस काम को जो कि हम कर रहे हैं वो कुशील है, वो इंद्रिय ज्ञान और व्यभिचारी वृत्ति है, कुशील है वो। तो उसको, वो कुशील को, व्यभिचार को, विषकुंभ को छोड़ना है बस। तो अमृत कुंभ तो हमारा स्वरूप ही है, उसको लाना थोड़ी है। सुख को लाना नहीं है, सुख के आवरण को मिटाना है। ज्ञान है वो सुखावरण है, ज्ञान सुखावरण क्रिया है, सुखावरण कर्म है। सुख को आवृत करता है, सुख को नहीं प्रकट होने देता है, क्योंकि वो होगा तो सुख नहीं होगा, दो में से एक ही होगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती, ऐसे हमारे में दो परिणाम नहीं हो सकते, ज्ञान भी और सुख भी हो। तो इंद्रिय ज्ञान है, उसको काम हम कर रहे हैं। विचार तो बल में चला जाता है, मन का विचार करते हो तो बल का परिणाम हो गया। हमें तो मूल में ज्ञान को रोकना है, ये मूर्त पदार्थों को देखना जानना रोकना है। बल तो अपने आप ही तो क्रिया में चलाएगा तो अपने आप मिट जाएगा, वो तो ज्ञान पूर्वक होता है। हम तो 5 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान से जिससे जन्म जन्म में मरते आए,
उदाहरण भी हाथी का, मछली का, भौरे का, पतंगे का और हिरण का। हम तो 5 इंद्रियों का ज्ञान कर रहे हैं, तो वह मरण होता है इंद्रिय ज्ञान में, तो दुख होता है। तो हम क्या करना है, बस सजग रहे हैं कि हमें इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं करनी और नहीं हो माने इतने मात्र से कि ज्ञान बुरा है, प्रवृत्ति कम होने लग जाती है। मूल पदार्थों का देखना जानना मेरे हित में नहीं है, इतना बस समझना शुद्ध ज्ञान में। इतना सा जिनोपदेश है। इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है, उसके बिना मोक्ष नहीं होता है। इंद्रिय संयम से मोक्ष होता है। प्राणी संयम तो जन्म जन्म में बहुत कर लिया। सहज दया का भाव होता है, प्राणियों की रक्षा का परिणाम हो जाता है। रक्षा तो कर नहीं सकते, परिणाम हो जाता है। मैं सुखी करता, मैं दुखी करता, मैं जिलाता, मैं, ये तो सब अद्वेषान है। ये हो जाता है, इसमें तो कोई दम है नहीं। अद्वेषान में क्या अच्छा है? तो बचाने का परिणाम में तो कोई बिल्कुल दम है ही नहीं। उसको तो आचार्य मिथ्यात्व तक कह देते हैं। बचाने का परिणाम को उसमें मांग के कर रहा है कि मैं बचा लूंगा, बचाने वाला हूँ। प्राय ऐसा ही होता है। एक कुछ लोगों को अपवाद रूप से छोड़ दो, ज्यादातर लोग तो मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इस रूप से ही बचाने का, जिलाने का परिणाम करते हैं। सुखी करने का, दुखी करने का परिणाम करते हैं। मेरे परिणाम से वो सुखी होगा, मेरे परिणाम से वो दुखी होगा, मैंने उसको सुखी किया, मैंने उसको दुखी किया, ऐसा सहज का ही परिणाम है। तो हमको जो प्राणी संयम कोई मार्ग नहीं बनता है, इंद्रिय ज्ञान कोई मार्ग नहीं बनता है। तो मार्ग बनता है इतने मात्र से कि हम ज्ञान को रोके। मैं ज्ञान को रोके, मैं ज्ञान नहीं करें। रोकना भी कर्तापना हो जाएगा। नहीं करना, ज्ञान नहीं करना, बस कुछ नहीं जानना। मेरे को दिल्ली देखने चलेगा, नहीं देखना। हमको बम्बई देखना, नहीं देखना। सिनेमा देख लो, सीरियल देख लो, पार पढ़ लो, वो नहीं देख। एक शहर में दिवाली की रोशनी जाओ, देख ही आते। लेकिन शादी में क्या हुआ देख लेते हैं, उसने क्या क्या दिया, अब शादी में क्या क्या लिया, जबरदस्ती खबर लेते रहते हैं। और उसमें मकान कैसा बन रहा है देख रहे हैं। एक मतलब एक कांड की तरह हमारा ज्ञान खुला खाता चलता रहता है। हम उसको बुरा ही नहीं जानते, इंद्रिय ज्ञान को निंदे ही नहीं जानते। तो फिर क्या होगा, वो होता रहता है। वो सुख आवरण है, वो सुख पैदा नहीं होगा। सुख चाहते हैं लेकिन दुश्मन को साथ रखते हैं। 24 घंटे उसको अच्छा मान रहे, दुश्मन को, ज्ञान को अपना स्वभाव मान रहे। ऐसी स्थिति में चाहे तुम लाख जिनवाणी पढ़ो, लाख पूजन भक्ति करो, तीर्थ यात्रा करो, जिनवाणी का भाव हमारे हृदय में नहीं आया। जिनवाणी यही कहना चाह रही है, भाई ज्ञान और सुख एक साथ नहीं होते। ज्ञान का त्याग करो, सुख हो जाएगा। ज्ञान का त्याग करो, ज्ञान 5 प्रकार के पुद्गल के धर्म, उसको मत जानो भाई, उसमें सुख नहीं है। क्यों जानते हो? उसकी सीक्रेसी को भंग करते हो, उसकी स्वाधीनता को भंग करते हो। ज्ञाता ही नहीं रहते हो, तुम कर्ता बनते हो, भोक्ता बनते हो, स्वामी बनते हो मूर्त पदार्थों का। हम तो कलाई पकड़ के पहुंच सबको कहते ना, ऐसा किसी को सपोर्ट क्या दे दिया, वो सीने पर चढ़ जाता है। ज्ञान करने के लगे क्या हो, स्वामित्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, कई सारा परिणाम पैदा हो जाता है। कर्मबंध हो जाता है, राग द्वेष हो जाता है, संसार हो जाता है। तो एक शुद्ध ज्ञान को की अपेक्षा ज्ञान को अच्छा कहा जाता है। चलो उसका शुद्ध ज्ञान का कोई उपाधि था, शुद्ध ज्ञान को कर लेते हैं, समझ लेते हैं। समझना यही है कि भाई अब समझ आ गया, आपको समझना नहीं, जानने को सब मैंने जान लिया, समझ सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ हो गया, भगवान सर्वज्ञ हो गया। क्यों सर्वज्ञ कहा जाता है हमको? कि उन्होंने जानने योग्य सब जान लिया, कुछ जानने की इच्छा नहीं रही, अब जानते नहीं है, उसका नाम सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है 3 काल 3 लोक की पर्यायों को जानते हैं। सर्वज्ञ का सीधा सीधा अर्थ है कि जानने योग्य सब जान लिया उसने, कोई छोड़ा ही नहीं। योग्य ज्ञान सब उन्होंने कर लिया है, उन सम्यक शुद्ध ज्ञान उन्होंने कर लिया है। अब कुछ मिथ्या शुद्ध ज्ञान का तो करने का मतलब ही नहीं, जो करने योग्य कार्य था उन्होंने कर लिया। जान लिया कि ज्ञान में कोई हमारा सुख का बाधक है, ज्ञान नहीं करना है। हम भी अगर ऐसा निर्णय कर लेते हैं तो हम भी सर्वज्ञ समान हो जाते हैं। हम अपने आप को कह सकते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, क्योंकि मैंने जानने योग्य सब जान लिया। क्या जान लिया कि भाई जानना जहाँ है वह सुख नहीं है, सुख है वह जानना नहीं है। तो आपने जानने योग्य जो था वो सब जान लिया और आप सर्वज्ञ हो गए। तय सर्वज्ञ का अर्थ लेना, सर्वज्ञ का अर्थ नहीं लेना है कि अनंत को जानते। अनंत को जाने तो अनंत कहाँ रहेगा, वो फिर तो शांत हो गया पदार्थ। काल शांत हो गया, द्रव्य शांत हो गया, द्रव्य अंशहित हो गए, काल भी अंशहित हो गए। वो तो युक्ति से बात बैठती नहीं है। सर्वज्ञता का जो अर्थ लिया जा रहा है पंडितों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, वो तो एकदम मिथ्या है। सर्वज्ञता का अर्थ जो लेना है, इतना लेना है
कि जानने योग्य सब जान लिया गया है, वो सर्वज्ञ है। ऐसा यदि आप अर्थ करते हैं, जो कि योग्य है, मानने योग्य है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा एकदम सही है, तो आचार्यों का जिसने भी बात कही होगी उसका अभिप्राय यही है कि सर्वज्ञ ने सब जानने योग्य को जान लिया। ये भी जान लिया कि पदार्थ अनंत होते हैं, काल अनंत होते हैं, तो सब जान लिया उसने। एक एक पदार्थ को जानना, उसकी भूत भविष्य के पर्यायों को जानना संभव ही नहीं। भविष्य अनंत पर कैसे जाना जाएगा? भूत नष्ट हो गया, मेरा दुख मेरे अनुभव में आया था, मैं तो मेमोरी में ले सकता हूँ, दूसरा कैसे ले लेगा? विनष्ट पर्याय को कैसे जाना जा सकता है? मैं तो अपने विनष्ट पर्याय को मेमोरी में ले लूंगा, दूसरा कैसे ले लेगा? तो मतलब सर्वज्ञता है वो असंभव है। फिर भी सर्वज्ञ तो कहा गया है शास्त्रों में, उसका आशय यही है कि जानने योग्य सब जान लिया गया है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। इस अपेक्षा ही हमको भगवान को सर्वज्ञ मानना है। ऐसे सर्वज्ञ तो हम भी हो सकते हैं। हमने भी जानने योग्य सब जान लिया। जानने में क्या था? देखो, ज्ञान में रहेंगे तो सुख नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं करना है बस। हम सर्वज्ञ हो गए, मोक्ष मार्गी हो गए, मोक्ष की एकता हो गई। अब यह है कि जानना हमारा धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि जानते नहीं तो सुख होने लगेगा। अब सुख का रस पैदा हो जाता है। स्वतः ही ज्ञान नहीं होता है, स्वतः ही सुख का अनुभव होता है, स्वतः ही स्वसंवेदन होता है। ज्ञान नहीं तो स्वसंवेदन होगा ही होगा, वैक्यूम नहीं होगा। अपने आप आपको सुख का अनुभव होगा। वृत्ति है वो विकल्प रूप में नहीं खड़ी होगी, ज्ञान में खड़ी नहीं होगी। न मति ज्ञान होगा न शुद्ध ज्ञान होगा। ये क्या होगा? फिर शांति होगी, निर्विकल्पता होगी। इसको आत्मानुभव कहते हैं, ध्यान कहते हैं, जो मर्जी ऐसो को हो। और ये एक ऐसी स्थिति है जो बिना किए होती है, क्योंकि जीव स्वभाव से अकर्ता है। जीव है वो सुख स्वभाव वाला, करता नहीं है। अपने परिणाम कभी परिणमति से करता है, वो बुद्धिपूर्वक करता नहीं है। हर पदार्थ करता है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल। पुद्गल तो समझता ही नहीं, क्या करेगा, वो परिणमता ही है। और जीव भी परिणमन स्वभाव वाला, करता नहीं है। ये समझने की बात है। करने का तो कोई धर्म है ही नहीं, तो परिणमता है, परिणमन से परिणाम होता है। वो पर का कर्ता कदापि नहीं है। जीव वो भी पर का करता नहीं, पुद्गल भी पर का करता नहीं। हर पदार्थ अपने परिणमन स्वभाव से अपने परिणाम का करता है, पर का करता नहीं है। और ऐसे ही अपने पर्याय को प्राप्त करता है, पर की पर्याय को प्राप्त नहीं करता तो पर का भोगता नहीं है। वो अपना ही स्वामी होता है, पर का स्वामी नहीं होता है। तो पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व तो है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन उससे संसार पैदा होता है। ज्ञातृत्व ही नहीं है फिर तो संसार ही नहीं होगा, क्योंकि हम मूल पदार्थों को जान रहे हैं, उसी से हमारा सुख रुका हुआ है, उसी का त्याग करना है। इंद्रिय ज्ञान निंद है, उसको छोड़ दिया तो मोक्ष हो जाएगा। तो काम कितना रहा? इंद्रिय जय करना, इंद्रिय संयम करना, जिनेंद्र बनना। जिनेंद्र ने क्या किया था? इंद्रिय संयम, इंद्रियों को जीता था। मन मूर्त को जानना बंद किया था, मूर्त को देखना बंद किया था। काम कितना सारा जो कर रहे थे उसको नहीं करना, बस मूर्त पदार्थों को देख जान रहे थे, तो जान लिया कि इंद्रिय ज्ञान से तो मरते हैं। उदाहरण भी हमारे को आचार्य ने दे दिया कि इंद्रिय ज्ञान से मरते हो, मत करो इंद्रिय ज्ञान। करना ही छुड़ा रहे हैं, निर्भर किया जा रहा है, कर्तापन से छुड़ा रहा जा रहा, आपको देखने की क्रिया से मुक्त किया जा रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा? आपको निर्भर किया जा रहा है। यहाँ ज्ञान रुका, वहाँ सुख होने लगा, मोक्ष मार्ग होने लगा, कर्मों का आवरण होना बंद हो गया, कर्म को निर्जरा होने लगी। ऐसा सीधा सुगम सा मार्ग है। मेरे को ज्यादा शास्त्र पढ़ने का नहीं है, ज्यादा शास्त्र सुनने का नहीं, समझने का नहीं है। कोई गाथाएं रटनी नहीं, कोई पूजाएं रटनी नहीं है, रोज रोज कहीं भगवान के दर्शन पूजन कर तीर्थ यात्रा नहीं करनी। इतनी समझ की इंद्रिय ज्ञान है, वो निंद है। हमें जिनेंद्र बनना, मन इंद्रिय जय को करना है। जय जिनेंद्र तो बोलते हैं, जिनेंद्र का भाव ही नहीं समझते। इसने इंद्रियों को जीता है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया, वो परमात्मा हो गया। इतना सा तो अर्थ है। जैन भी इसको कहते हैं जो इंद्रियों को जीतता है, मन मूर्त पदार्थों को नहीं देखता जानता है। ज्ञान में ये बात आई, इस ज्ञान में इन मूर्त पदार्थों को देखने जानने से संसार होता है, तो मुझे नहीं जानना है। ये एक शुद्ध ज्ञान की उपादेयता है। फिर ये कल्प जोड़ दोहराते रहते हैं, फिर शुद्ध ज्ञान को भी छोड़ देते हैं, तो तभी तो शुद्ध ज्ञान तो ज्ञान का त्याग हुआ पूरी तरह से। फिर ज्ञान फिर भी खड़ा रह गया। ज्ञान करके ज्ञान को छोड़ देते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ के सीढ़ियों को छोड़ देते हैं, छत पे चले जाते हैं, हम घर में आ जाते हैं। ज्ञान से समझ करके फिर ज्ञान को छोड़ देते हैं, सुख होने लगता है, मार्ग बन जाता है। यद्यपि हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो ज्ञान को छोड़ते हैं, ज्ञान छूटता ही ध्यानाभ्यास करने में,
उससे समझ पैदा हो जाती है। क्योंकि केवल सुनने तक समझ पैदा नहीं होती है, सुनने तक फिर सुनना बंद करते हैं, तो हम बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं ध्यान को अपने ललाट पे लो, हाथ पे लो, पैर पे लो, तो सुनना देखना बंद हो जाता है। तो क्या हो गया, ज्ञान का त्याग हो गया, तो सुख होने लग गया। हम कहते हैं अच्छा लगता है ध्यान में हाथों पिलाते हैं, पाँव पिलाते हैं, ललाट पिलाते हैं, सिर पिलाते हैं, अच्छा लगता है हमारे को, राग रूप नहीं होता है, वितरागता होती है, मार गई है। पर ये मार्ग तब कहलाएगा जब ध्यान करते करते सम्यक शुद्ध ज्ञान पैदा हो जाए। क्या ये पैदा हो जाए कि भाई ज्ञान करेंगे तब तक सुख नहीं होगा, सुख चाहिए तो ज्ञान करना बंद करना पड़ेगा। ज्ञान कौन सा, मूर्त इंद्रियों का ज्ञान करना बंद करोगे तो शुद्ध ज्ञान तो अपने आप ही नहीं होगा। शुद्ध ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसको जाना ही नहीं, उसके बारे में क्या विचार करेंगे। तो इंद्रिय ज्ञान के त्याग में फिर शुद्ध ज्ञान का त्याग भी हो जाता है। शुद्ध ज्ञान में जाना गया कि इंद्रिय ज्ञान का त्याग करूंगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, एक वितरागता पैदा होगी, सुख का अनुभव जीव को होगा, सुख का अनुभव होगा तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होगा, मनमति ज्ञान भी नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान भी नहीं होगा। शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान की हेता जाने गई, तो शुद्ध ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान भी बंद हो गया, इंद्रिय ज्ञान भी बंद हो गया, मति ज्ञान भी बंद हो गया, और सुख होने लगे। ये अपने आप ही होने लगे। तो सुख को लाना तो है नहीं, तो हमारा रूप है, स्वरूप है, सुख पैदा थोड़ी करना, सुख करना थोड़ी है, सुख स्वभाव तो बना बनाया ही हमारा, बस उसको रोकने वाले कार्य को जो हम कर रहे थे उसको हमने करना बंद कर दिया। बहुत बड़ा काम हो गया कि जो अनादि से ज्ञान कर रहे थे उस ज्ञान को हमने बुरा जानकर ज्ञान को करना बंद कर दिया। एक काम से मुक्त हो गए, एक निर्भर हो गए, नहीं देखना है सिनेमा, नहीं देखना सीरियल है, नहीं देखना अखबार है, नहीं पढ़ना। हमको तो लगता है अखबार नहीं पढ़े तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, अरे कुछ तकलीफ नहीं होगी, तू भगवान बन जाएगा। बहुत डर लगता है। गांव में तो पहले अखबार आते नहीं तो मर जाते थे लोग, सीरियल नहीं होता तो क्या मर जाते थे लोग, कोई नहीं मरता था। हमने समझ लिया कि ज्ञान नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, ज्ञान नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाया जाएगा। तो बगैर स्कूल पढ़े अनपढ़ तो बहुत आराम से गाँव में रह लिया करते थे। प्रयोजनभूत ज्ञान तो इंद्रिया मिले तो खेती करना, कमा पेट भर लिया करते थे, और अच्छे खासे स्वस्थ भी रहते थे, लंबे आयु भी जी लेते, ज्यादा तनाव भी नहीं भोगते थे। अब तो बहुत तनाव हो गया। तो हमने जिनवाणी का इतना ही फल है, जिनवाणी सुनने का, पढ़ने का इतना ही फल है कि हमारी कोई निर्णय हो जाए कि हमको सुख चाहिए तो ज्ञान नहीं करना है, बस ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान का त्याग करना है। तो कुछ नहीं करना है, वो मोक्ष का मार्ग है। सुख तो स्वभाव से हो ही जाएगा, तो नहीं करना। आपको ज्ञान के बाहर से मुक्त किया जा रहा है, तो प्रसन्न था। एक काम से मुक्ति दिलाई जा रही, इस काम को करते तुम निरंतर दुख पा रहे थे, उस दुख से मुक्त किया जा रहा है। ज्ञान से मुक्त करना मन दुख से मुक्त करना। दुख जीवित है ना ज्ञान, जब तक ज्ञान जीवित है दुख जीवित है। हम तो दुख से मुक्त कर रहे हैं, आप ज्ञान को हेय बता करके दुखों से मुक्त कर रहे हैं। अब जो ज्ञान को उपादेय मानते हैं तो हम उनके साथ भी कथनचित राजी हैं। किस रूप से ज्ञान उपादेय है, ज्ञान में ये समझ आ जाए, शुद्ध ज्ञान को हम प्रथम शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेते हैं। प्रथम ये बात समझ में आ जाए कि देखो मूल पदार्थों को देखने जानने से सुख नहीं पैदा होता है, और विषय सुख होगा वो वास्तविक सुख नहीं है। तो फिर क्या करें, मूल पदार्थों को देखने जानने में कोई सार नहीं है। विषय सुख होगा या दुख होगा, उससे कर्म रागादिक होंगे, कर्म का बंध होगा, संसार होगा, तो मुझे मूर्त को नहीं जानना है। अब मूर्त को नहीं जानते हैं तो वैक्यूम नहीं होता है। आप